हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। आर्थिक उन्नति के उपाय। अब आर्थिक उन्नति के कुछ विषय, कुछ बातें आपके सामने रखी जा रही हैं, जिनको करने से आपकी आर्थिक स्थिति में अवश्य ही परिवर्तन आ सकता है। यह उपाय बहुत ही सरल और प्रभावी है। बस विश्वास के साथ आप इन्हें अपनाएंगे और आर्थिक उन्नति, धन धान्य की वृद्धि कर पाएंगे। ऐसा ग्रंथों में पढ़ने में और ब्राह्मणों से सुनने में, शास्त्रों संतों से सुनने में आता है। यदि आप किसी की आर्थिक उन्नति कमजोर हो तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि किसी भी शुक्रवार को सफेद रुमाल में 125 ग्राम मिश्री बांधकर लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में अर्पित कर आए। इस प्रकार 3 शुक्रवार को यह उपाय अवश्य करें। कुछ ही समय में आप पर प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगेगा। शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में सफेद रुमाल में 125 ग्राम मिश्री बांध के दान कर आवे। आर्थिक उन्नति में मदद मिलेगी। इसके सिवा प्रातः काल जब बिस्तर से उठकर तुरंत मानसिक रूप से 21 बार श्रीम का उच्चारण करें। फिर अपनी माता के चरण स्पर्श करें, अथवा घर में जो वृद्ध हो, माता पिता हो, जो वृद्ध स्त्री हो, उनके चरण स्पर्श करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है, होती है। रोजाना श्रीम श्रीम बीज मंत्र का जप और माताओं के चरण स्पर्श से लक्ष्मी बढ़ती है। प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का स्मरण करके कोई भी सफेद वस्तु, सफेद प्रसाद बांट दिया जाए निर्दोष बच्चों में, तो इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सोमवार और शुक्रवार को कोई भी सफेद वस्तु दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। प्रथम शुक्रवार को आप किसी भी नीम के वृक्ष के नीचे जाएं और 2 छोटे छोटे चांदी के पत्तल दबा आए। फिर मंदिर में जाकर धूप दीप अर्पित करके माँ लक्ष्मी से अपनी आर्थिक संपन्नता का निवेदन करें और प्रणाम कर घर आ जाएं। अगले माह के प्रथम शुक्रवार को जाकर वे दोनों पत्तल निकाल लाएं, जिसमें से एक किसी लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर धन रखने के स्थान पर अलमारी आदि में रख दे, और दूसरे का बिना जोड़ का छल्ला बनाकर अपनी अनामिका उंगली में अंगूठी बनाकर धारण करें। कुछ ही समय में इससे बरकत दृष्टिगोचर होने लगेगी। यदि आपके निवास घर के यहाँ केले का वृक्ष हो तो यह उपाय कर सकते हैं। प्रथम गुरुवार को आप सोना, चांदी या तांबे की इतनी मात्रा लें जितने में आपकी छोटी उंगली माने तर्जनी उंगली में छल्ला बन जाए। अब इन तीनों धातुओं को आप केले के वृक्ष के तने में एक चीरा लगाकर दबा दें और ऊपर से हल्दी से एक साथिया बना दें। नियमित रूप से धूप दीप अर्पित करते रहें और वृक्ष में भी, केले में भी जल देते रहें। यह क्रिया आप लगातार 40 दिन तक करें। 41वें दिन आप तीनों धातुओं को केले के तने में से निकालकर घर के मंदिर में रख लें। फिर गुरुवार के दिन पुष्प नक्षत्र जब आए, ऐसे योग में तीनों धातुओं का किसी अच्छे सुनार से तर्जनी उंगलियों के लिए एक छल्ला अंगूठी बनवा लें। बनवाकर दूध में शहद, केसर,
तथा पिसी हल्दी के साथ गंगा जल मिलाकर उसमें छल्ले को धोए। इसके बाद 3 अगरबत्ती प्रज्वलित कर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः से 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करके उस अंगूठी छल्ले को तर्जनी उंगली में धारण कर ले। जब तक आपके हाथ में यह छल्ला रहेगा तब तक आप किसी भी प्रकार का आप पर आर्थिक संकट आदि नहीं आएगा। यदि आप शनि की 7.5 के कारण आर्थिक संकट में आ गए हैं तो सर्वप्रथम पिछली कुछ बातों पे ध्यान देंगे। पीपल की आराधना करेंगे। पीपल का वृक्ष लक्ष्मीप्रद होता है, पर घर के पूर्व में पीपल का वृक्ष नहीं, पश्चिम में पीपल का वृक्ष शुभ है। शनिवार को एक कील जितनी बड़ी से आपकी मध्यमा उंगली का छल्ला बन सके पीपल के समक्ष भूमि में दबा दे। उपरोक्त विधि से सरसों के तेल का दीपक व चंदन की अगरबत्ती अर्पित करके मीठा जल भी अर्पित करें, उसमें दूध शक्कर मिलाएं। तत्पश्चात प्रणाम करके घर वापस आ जाएं। इस प्रकार लगातार 8 शनिवार इस विधि से पीपल की आराधना करें। 8वें शनिवार को कील निकाल कर ले आए जो पीपल के जड़ में गड़ाई थी और घर लाकर किसी शुद्ध स्थान पर रख दे। शनिवार को अमावस्या पड़ने पर किसी लोहार से उस कील का मध्यमा उंगली के नाप का एक छल्ला बनवाएं और उस दिन घर के मंदिर में आटे का बड़ा सा दीपक बनाकर उसमें छल्ला डाल दे। थोड़े से काले तिल, तिली, सिंदूर तथा ₹1.25 रुपया भी अवश्य रखें। फिर काले हकीक की माला से ओम ह्रीम सम शनि देवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और जप करके प्रणाम कर उठ जाएं। रात्रि में कभी भी दीपक ठंडा हो सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। अगले दिन प्रातःकाल दीपक से छल्ला निकालकर शनि देव से आर्थिक समृद्धि प्रदान करने का निवेदन करते हुए छल्ला धारण कर ले और दीपक को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। यदि हकीक की माला ना हो तो तुलसी की अथवा स्फटिक की माला भी कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आर्थिक परिवर्तन महसूस होगा, क्योंकि जिस पर शनिदेव की, लक्ष्मी जी की, श्री हरि की, गुरु महाराज संतों की कृपा होती है उसे आर्थिक लाभ होते ही होते हैं। इसमें 2 मुख्य कारण हैं। प्रथम, शनिदेव माँ लक्ष्मी के पुत्र हैं, जिस पर पुत्र की कृपा होगी उस पुत्र पर माँ की कृपा स्वतः हो जाएगी। दूसरा कारण यह भी है कि शनिदेव शुक्र के प्रबल मित्र हैं। ज्योतिष तथा जीवन में शुक्र भोग का कारक होता है। जिस व्यक्ति पर शनि की कृपा होगी उसके मित्र शुक्र की भी कृपा स्वतः हो जाएगी। जब तक यदि कभी किसी को दान दें तो उसे घर की देहरी के अंदर न आकर आप भी देहरी से बाहर होकर ही, यदि कभी किसी को दान दें तो उसे घर की देहरी में अंदर न आने दें। आप भी घर की देहरी के अंदर से ही दान करें। और ये बात ध्यान रखें कि सोमवार शुक्रवार को यह दान करें सफेद वस्तु का, अथवा ये ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन कुछ लोगों को भोजन कराएं। यदि आर्थिक समस्या से विशेष जूझ रहे हैं अथवा
आपके कामों में अचानक रुकावट आती है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से लगातार 3 गुरुवार गरीबों में मीठे चावल बांटें। यह उपाय 3 बार अर्थात 9 गुरुवार को करने पर इतना लाभ होगा कि इस उपाय को बंद नहीं करेंगे। इसमें यह भी आवश्यक है कि चावल बहुत हो। यदि इस उपाय को बार बार करने के इच्छुक हो तो एक बार के 3 गुरुवार करने के बाद एक गुरुवार को रोक कर फिर पुनः प्रारंभ कर दें। आप जब शुक्ल पक्ष से आरंभ करेंगे तो एक बार रोक कर फिर आरंभ करने पर पुनः शुक्ल पक्ष आ जाएगा। अर्थात आप नियमित रूप से करेंगे तो आरंभ शुक्ल पक्ष से ही होगा, बीच में एक गैप करने पर। दूसरों को ये चावल खिलाने से, दान करने से, खीर खिलाने से जो बांटता है उसी का बढ़ता है। घर में बरकत के लिए शुक्रवार की शाम को 3 नए ताले खरीदें। एक ताला किसी भी साइज का हो, छोटा या बड़ा, परंतु ताला खरीदते समय यह अवश्य ध्यान में रखें कि ताले को कोई अन्य आपके सामने ना खोले। देखा जाता है कि दुकानदार ताला खोलकर लगाकर चेक करके ही देते हैं, परंतु आप ये बात ध्यान रखें कि ताला आप लें तो खुलवाएं, खोले ना, और उस ताले को लाकर अपने घर में रखें, जिसमें आप सोते हैं वहां रखें, और अगले दिन शनिवार को संध्या काल में स्नान करके तीनों ताले लेकर 2 अलग अलग मंदिरों में जाएं और एक ताला घर लेकर आ जाएं, 2 ताले मंदिरों में छोड़े आए। जब मंदिर का पुजारी उस ताले को खोलेगा भगवान के सामने आपके निमित्त से, तो आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। माँ लक्ष्मी की तिजोरी का ताला एक साथ खुल जाएगा जब भगवान के सामने आपका ताला कोई पुजारी खोलेगा। जो ताला आप घर लेके आए थे शनिवार को, उसको घर के मंदिर में अर्पित करके उठा लें, भगवान को चढ़ा के उठा लें। फिर उसे 9 वर्ष से कम आयु की कन्या से खुलवाएं। ताला खुलवाने के बाद उस कन्या के चरण स्पर्श करके उसे कुछ प्रसाद मीठा दे दे। उस ताले को कन्या के हाथ से उस स्थान पर लगवा दें जहां आप धन, सामान, विशेष सामान, पैसे आदि रखते हैं। इसके बाद भगवान की कृपा से आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा, साथ ही आपके हाथों से फिजूल खर्चा और धन घटेगा भी नहीं। इसके सिवा घर में नियमित रूप से पूजा करते समय दीपक में रुई की बत्ती न जलाकर आटी की कलावा अर्थात मोली की बत्ती दीपक में जलाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल रंग अधिक प्रिय है। आर्थिक वृद्धि के लिए सदैव शनिवार के दिन गेहूं पिसवाएं तथा गेहूं में 1 मुट्ठी काले चने, 2 मुट्ठी काले चने मिलवा दें और फिर इस गेहूं को पिसवा के खाएं। धनतेरस के दिन छोटी सी चांदी की डिब्बी खरीद के लाएं तथा दीपावली पूजन के समय उस डिब्बी को शुद्ध करके रखें। फिर वह डिब्बी थोड़ी सी नाग केसर तथा कचनार के पत्ते, यदि कचनार उपलब्ध ना हो तो आप शहद भी ले सकते हैं, थोड़ी सी नाग केसर शहद द्वारा पूजन करें दीपावली को। तत्पश्चात सारी सामग्री माँ लक्ष्मी की तस्वीर के आगे रात भर रखी रहने दें। धन, जेवर, चांदी की डिब्बी आदि केसर से, शहद से तिलक करके अगले दिन प्रातः स्नान करने के बाद डिब्बी में नाग केसर एवं कचनार के पत्ते अथवा शहद को रखकर डिब्बी बंद कर दें। इसके बाद डिब्बी को लाल अथवा पीले वस्त्र में बांधकर घर के स्थान पर रखने से वर्ष भर माँ लक्ष्मी की अनुकंपा और वृद्धि बनी रहती है।
प्रथम शुक्रवार को 1.25 मीटर लाल रेशमी वस्त्र लें, 11 छुआरे और 11 अभिमंत्रित धनकारक कोड़ियाँ, केसर की 3 डिब्बी, 1.25 किलो गुड़, चंदन की अगरबत्ती और थोड़ी सी नाग केसर। यदि 1.25 किलो गुड़ या ये चंदन आदि ना मिले तो कोई बात नहीं, जो सहज में मिले वो कर सकते हैं। ये 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 11 छुआरे, 11 कोड़ियाँ और केसर, थोड़ी बहुत गुड़ और चंदन आदि की अगरबत्ती लेकर मंदिर में जाएं। वहां धूप दीप अर्पित करके माँ लक्ष्मी नारायण से अपनी आर्थिक संपन्नता के लिए प्रार्थना करें और कहें कि माँ, जब मैं आर्थिक संकट से मुक्त हो जाऊंगा तब आपके नाम पर कुछ न कुछ अर्पित दान पुण्य करूंगा। रेशमी वस्त्र के अलावा बाकी सारी सामग्री माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें और एक बार श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर अगरबत्ती लगाकर सारी सामग्री उठा लें। उनको लाल वस्त्र में रखकर अपने निवास में किसी शुद्ध स्थान पर रख दें। इस प्रकार आप अगले दिन से लगातार 11 दिन तक उसी मंदिर में जाकर श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, परिक्रमा करें और मंदिर में और वापसी में मंदिर से एक लाल फूल ले आए। उस फूल को उसी वस्त्र में सामग्री में रख दें। इस प्रकार जब 11 पुष्प रेशमी वस्त्र में एकत्रित हो जाएंगे तो वो सारी सामग्री को गुड़ के अतिरिक्त लाल वस्त्र में पोटली के रूप में बांधकर अगरबत्ती दिखाकर धन रखने के स्थान पर रख दें और गुड़ को गाय माता को खिला दें। सप्ताह में एक बार उस पोटली को धूप दीप दिखा दें। कुछ समय के प्रभाव में इस पोटली का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगेगा। यह उपाय प्रथम शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं। जिस घर में नियमित रूप से अथवा प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त का, श्री बीज युक्त लक्ष्मी सूक्त का, इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र का, पुरुष सूक्त या महालक्ष्मी अष्टक का पाठ होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यह सभी स्त्रोत आपको मिल सकते हैं। साधु ब्राह्मण मंदिर आदि से जानकारी भी मिल सकती है। इन माँ लक्ष्मी के स्त्रोतों का पाठ करने से अवश्य धन की वृद्धि होती है। यदि आप श्री यंत्र के सामने नियमित रूप से अथवा प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त तथा बीज मंत्र युक्त श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें तो कभी भी आर्थिक समस्या से ग्रस्त नहीं होंगे। इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से 7 शुक्रवार के पाठ में ही दिखने लगेगा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले कुछ स्तोत्र, जिनका पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। माँ श्री लक्ष्मी स्तोत्र, यह माँ लक्ष्मी का एक छोटा सा स्तोत्र है किंतु अधिक प्रभावशाली है, इसलिए इसका नियमित पाठ करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कंठस्थ होने पर जब आप बैंक अथवा अन्य धन संबंधी कार्य करें तो इसका मानसिक जप कर लें, फिर चमत्कार देखें। यदि आप उपरोक्त स्तोत्र का 11 बार नियमित पाठ करते हैं तो कुछ ही समय में माँ लक्ष्मी की अवश्य कृपा होती है। इसके सिवा श्री सूक्त स्तोत्र है। वैसे तो श्री सूक्त का पाठ होते सामने आपने अक्सर देखा होगा, ब्राह्मण लोग उच्चारण करते भी हैं, लेकिन इसके महत्व से बहुत से लोग अनजान होंगे। इतना प्रभावशाली होने के बाद भी इसके महत्व से कई लोग अनजान हैं। कई लोगों को तो यह भी पता नहीं कि इसका पाठ किस प्रकार किया जाता है। श्री सूक्त यूं तो यह पाठ पूर्णतः क्लिष्ट संस्कृत में होता है, पर कहीं कहीं इसका पाठ हिंदी में भी किया जाता है। इसके बावजूद इसके पाठ की विधि कहीं नहीं दी गई, बहुत कम इसकी विधि बताई गई है। पुस्तक के अध्ययन के बाद
आप आसानी से श्री सूक्त का पाठ कर सकेंगे। ऐसा कई पुराणों में श्री सूक्त का किताबों में वर्णन आता है। माँ लक्ष्मी के इस सूक्त का जो व्यक्ति नियमित पाठ करता है वह कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होता। श्री सूक्त माँ लक्ष्मी के समस्त स्त्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व शक्तिशाली है। यह स्त्रोत भौतिक कामनाओं की पूर्ति के साथ साथ समाज में यश सम्मान भी दिलवाता है। इस स्त्रोत में सृष्टि के आरंभ और अंत में यदि माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः तथा माँ लक्ष्मी का दरिद्रता विनाशक मंत्र ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीति वशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणीम का तुदन्या सर्वोपकार करणाये सदा दयार्द चित्ता। इस मंत्र का संपुट लगाकर श्री सूक्त में पाठ किया जाए तो इसका फल बहुत ही पावरफुल हो जाता है। यहाँ इस स्तोत्र का पाठ नहीं बताया जा रहा है, पर सुविधा अनुसार यह पुस्तकों में मिल सकता है। इसमें बस ये संपुट लगाने से बहुत लाभ होता है। दीपावली की रात्रि में यदि कोई इन मंत्रों का संपुट लगाकर श्री सूक्त का पाठ करता है तो उसे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा का महसूस होती है। माँ लक्ष्मी दीपावली के दिन ही माँ लक्ष्मी समुद्र में से अवतरित हुई थी। श्री हरि के वामांग में स्थान ग्रहण किया था। अपने पति श्री हरि की सेवा में निरंतर रहती हैं। उनके प्राण श्री यंत्र में बसते हैं। इसलिए जो लोग श्री हरि विष्णु जी के साथ श्री यंत्र एवं श्री माँ लक्ष्मी का एक साथ पूजन करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी की बहुत जल्दी कृपा होती है। जो लोग प्रत्येक शुक्रवार को 7 बार अभिमंत्रित श्री यंत्र के समक्ष श्री सूक्त का पाठ करते हैं वे कभी भी आर्थिक समस्या से परेशान नहीं होते। यदि वे प्रत्येक शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री सूक्त की प्रत्येक ऋचा से हवन करते हैं तो उनके घर में माँ लक्ष्मी ऐसे वास करती है मानो कोई माँ अपने पुत्र के घर में वास करती हो। जो लोग बिना संपुट के मंत्र जप करना चाहें वे नीचे दिए गए स्तोत्र में माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र मिला के ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये अथवा दुर्गे स्मृता हरति भीति मसोस जंतु, ये दुर्गा सप्तशती का श्लोक है।